स्कंद में महाराज जी ने बताया एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। देव गुरु बृहस्पति जा रहे थे, माला पहने हुए थे गुरुजी, और सोचा कि हमारा शिष्य हमारा चेला इंद्र है तो लाओ इसके गले में माला डाल दें। तो गुरुजी ने अपनी माला चेला के गले में इंद्र के डाल दी। इंद्र ने क्या किया, वो माला निकाल के ऐरावत हाथी जिसपे बैठे थे ऐरावत हाथी की डाल दी। अब हाथी तो हाथी पशु था, उसने सूंड से पकड़ी और जमीन में तोड़ के डाल दी और पैर से कुचल दी। गुरुजी ने देखा तो अच्छा नहीं लगा, इसने गुरु के प्रसाद का अपमान कर दिया। चले गए वापस। तो महाराज इंद्र को जब पता चला कि गुरुजी नाराज हो गए, ब्रह्मा जी से पूछा क्या करें, अब हमारा यज्ञ कौन कराएगा, गुरु कृपा कैसे मिलेगी, दैत्य आक्रमण कर देंगे, क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम तुष्टा के पुत्र विश्वरूप का वर्ण कर लो। एक तुष्टा महात्मा हुए, उनके पुत्र विश्वरूप को वर्ण किया, गुरु बना करके यज्ञ कराया। इनके 3 मुख हैं, इनकी जो माता पिता तो ब्राह्मण हैं और जो मैया है विश्वरूप की माता जी वो दैत्य कुल की हैं। तो जब आहुति देते हैं, स्वाहा करते हैं, तो 1-2 आहुति अपने मातृ पक्ष को माने दैत्यों के लिए डाल देते हैं। इंद्र ने मना किया, नहीं माने तो क्रोध में आके इंद्र ने सर काट दिया। ब्राह्मण का वध किया, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। अब इंद्र बड़े परेशान हुए, मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं। संसार से 4 लोगों ने आकर के ब्रह्म हत्या को दोष को स्वीकार किया। पृथ्वी, जल, पेड़ और हमारी नारी शक्ति माताओं ने। पृथ्वी में जो ऊसर खेती होती है ना, ऊसर जहां कुछ पैदा नहीं होता, बंजर भूमि, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। जल में जो काई जैसी लग जाती है, गंदा पानी हो जाता है, कुछ ऐसा लग जाता है, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। पेड़ों में जो गोंद जैसा निकलता, पानी जैसा बहता, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। और माताओं में जो रजो धर्म के रूप में, मासिक धर्म के रूप में, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। भगवान ने, इंद्र ने एक वरदान भी इन 4 को दिया। त्वष्टा ने क्रोध करके कि मेरे बेटे का वध इंद्र ने कर दिया, अब की बार ऐसा मंत्र बोल के यज्ञ किया कि मेरे बेटे का जो वध करने वाला जो शत्रु है उसे मारने वाला मेरा पुत्र पैदा हो जाए। तो महाराज एक वृत्तासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया, और वृत्तासुर ने जाकर के इंद्र से बड़ा भयंकर युद्ध किया। ब्रह्मा जी ने समझाया कि ऐसे तुम कुछ नहीं कर सकते, इसे मार नहीं सकते, बड़ा प्रतापी, बड़ा बलवान है, ब्राह्मणों के प्रभाव से बड़ा बलिष्ठ होकर के आए, तो क्या करें, कैसे इसको कर पाएंगे, मार पाएंगे। जा करके दधीच महात्मा की हड्डियां लेकर के आओ, उसे वज्र बनाओ और उसी के द्वारा इसका वध होगा। दधीच महात्मा की हड्डियां मांग करके लाए, वज्र बनाए, और इंद्र ने जैसे वृत्तासुर को मारने का प्रयास किया, वृत्तासुर को लगा कि अब मेरा समय पूरा हो गया, मैं मरने ही वाला हूं। अंतिम समय उसने भगवान की प्रार्थना करी। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगी सिद्धि न पुनर्भवं वा समंजसत्वा बिरहैकांचे। वृत्तासुर ने देखा कि मेरा अंतिम समय है, मरने वाला हूँ, हे प्रभु अगर मुझसे आप प्रसन्न हो, कृपा करना चाहते हो, तो मुझे कोई योग सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे कोई ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए भैया तुझको। तो महाराज वृत्तासुर ने बड़ा सुंदर भाव बताया कि अगर हमें कृपा करके देना चाहते हो तो समंजसत्वा बिरहैकांच, आपकी याद में हम तड़पना चाहते हैं, आपके प्रेम में, भाव में बिरहातुर होकर के, पागल होकर के आपके दीवाना बनना चाहते हैं। कैसे? अजात पक्षा इव मातरम खगा। उदाहरण दिए वृत्तासुर ने बड़े सुंदर। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेवा
विशितां विषण्णा मनोरविंदा छद्रदीक्षते त्वां। प्रभु आप ऐसी कृपा करो जैसे कोई पक्षी के जो पक्षी जोड़ा है उनके बच्चे छोटे हैं और बच्चे को छोड़ करके पक्षी उड़ गए हैं और वो बच्चे अपने माता पिता की याद में शाम होती है इंतजार करते हैं कब मेरे मैया वो माता पिता पक्षी आवे हमें प्रेम करें। तो उनके मन में जो विरह वेदना जो व्याकुल वो जो छटपटाहट होती है वही मेरे मन में हो जाए। जैसे कोई गैया मैया अपने बछड़े को बालक को छोड़ के जंगल में चरने चली जाती है और पूरा दिन बीत जाता धीरे धीरे शाम होने को होती है वो बालक वो बछड़ा छटपटाता है कि मेरी मैया कब आती होगी कब मुझे दूध पिलाएगी कब मुझसे प्यार करेगी। और जैसे शाम होती नजदीक समय होता आने का वैसे उस बछड़े की छटपटाहट बढ़ने लगती है। वृत्तासुर ने कहा कि प्रभु बस मेरे मन में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए। किसी ने कहा कि ये तो सब स्वार्थ के भाव हैं इसमें भगवान का निस्वार्थ प्रेम तो है नहीं और भगवान तो निस्वार्थ प्रेम चाहते हैं। तो अब की बार वृत्तासुर ने बताया उदाहरण दिया प्रियम प्रियेव जैसे कोई पतिव्रता पत्नी स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती है। एक गांव की गरीब बिना पढ़ी लिखी कन्या का विवाह पढ़े लिखे शहर में एक व्यक्ति से हो गया और कुछ ही समय में पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम हो गया बहुत ज्यादा भाव मिल गया। पत्नी अपने पति के बिना एक पल नहीं रह पाती जब तक भोजन नहीं कराती स्वयं नहीं करती। एक बार ऐसा अवसर आया कि उसके पति को काम से कहीं घर से बाहर जाना विदेश जाना था तो उसने कहा कि देवी कुछ दिन के लिए मैं घर से बाहर जा रहा हूं तो मैं अकेले रहना होगा। तो बेचारी पत्नी बड़ी व्याकुल हो गई आपके बिना मैं एक पल नहीं रह पाती हूँ कितने दिन के लिए जा रहे हो कब आओगे। तो उसने कहा बस एक हफ्ते 10 दिन की बात है 10 दिन में आ जाएंगे। अब बेचारी वो गांव की बिना पढ़ी लिखी थी उसे 10 की संख्या नहीं मालूम थी ये 10 क्या होता है 10 कैसे पता चलेगा। तो पति ने क्या किया कि दीवार में 10 लाइनें खींच दी। ऐसा करना रोज सुबह उठना एक लाइन मिटा देना दूसरे दिन दूसरी तीसरी चौथी और जब ये सारी लाइनें मिट जाएं तो समझ लेना आज मैं आने वाला हूँ। हाँ ठीक है। पति चला गया पत्नी रोज उठती है एक लाइन मिटाती है दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सातवीं आठवीं और जैसे लाइनें समाप्त होती जाती हैं वैसे उसकी व्याकुलता बढ़ती जाती है और जैसे आज 10वीं लाइनें मिटी वैसे उसकी व्याकुलता उसकी छटपटाहट उसका मन बड़ा व्याकुल हुआ प्रसन्न है कि आज मेरे पति परमेश्वर मेरे प्रीतम मेरे प्यारे आते होंगे आज मेरा मिलन होगा। तो जो भाव उस पत्नी का अपने पति के प्रति है अपने भगवान के प्रति है हे प्रभु बस वही भाव मेरे मन में